मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। बहुत देर से आप हजरात तकरीरें भी सुन रहे हैं, नातिया कलाम भी सुन रहे हैं। माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में मुकर्रिरीन के साथ साथ शुआरा को भी बुलाया गया है और अपने अपने खूबसूरत अंदाज में और आवाज़ में उन शुआराए किराम ने अपना नातिया कलाम भी आपके सामने पेश किया। मेरी अगर अपनी बात करें आप, मैं ये चाहता हूं कि मुझे प्रोग्राम में 12 बजे के पहले का टाइम दिया जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग जलसे में 12 बजे के बाद नहीं बैठते हैं, चले जाते हैं घरों को। और मैं समझता हूं कि जितनी पब्लिक थी इस जलसे में, मानना 1 मिनट यूट्यूबर वाले पहले ये बताइए कि आप लोगों का सुनेंगे या मौलाना का सुनेंगे, पहले इसको बताओ। तुम लोग जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते जाते हो, पीछे के आदमी बैठा हुआ, जानवर बैठा हुआ है, किस काम के लिए बैठा हुआ है? इसीलिए करके हमने उस सिस्टम छोड़ा दिया था। अभी थोड़ा सा लाइन दिया था, उठाते जा रहा है वहाँ पर क्या कहता है, वो टेंट के ऊपर लगाने जा रहा है। उधर पीछे वाला आदमी नहीं है क्या? आप लोग खामोशी के साथ बैठे रहे और इतना बोल रहा है कि हद से ज्यादा बोल रहा है। सब अपना सब थोड़ा नीचे करो, पीछे आदमी को देखने को डिस्टर्ब मत करो। चलिए सर, शुरू चलाइए मानना चलाइए। मेरे भाइयों, जलसे को जिस तरीके से आपने सुकून के साथ अब तक सुना है, अब भी इसके सुकून को बरकरार रखिए। इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि अगर आप सुकून से सुनेंगे तो मैं बड़ी मोहब्बत से कुछ बातें आपके सामने, बड़ी अहम बातें रखूंगा जो आपके दीन और दुनिया में इंशाअल्लाह काम आएंगी। कोई फजूल बात, कोई इधर उधर की बात आपके सामने नहीं होगी। जो बात होगी कुरान और हदीस की रोशनी में होगी और सही वाक़यात की रोशनी में होगी इंशाअल्लाह। ये अहले हदीस का स्टेज है। इस स्टेज की एक हुर्मत होती है, एक वक़ार होता है, एक सम्मान होता है। उस सम्मान को हमेशा कायम रखना चाहिए। हमारे शायर हजरात भी आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, कि आप जब अहले हदीस के स्टेज पर कोई नात भी पढ़ें तो नात भी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम कुछ भी पढ़ दें, इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि मैं खुद शायरी करता हूँ, मैंने नाते भी लिखी हैं, गज़ल भी लिखी हैं। मेरा अपना ये मानना है कि शायरी में सबसे मुश्किल जो सिन्फ है वो नात है। इसलिए कि एक तरफ आपको अल्लाह के प्यारे नबी की तारीफ भी करना है और दूसरी तरफ आपको उस सीमा को और उस हद को भी, उसका भी ख्याल करना है कि कहीं हम उस सीमा को क्रॉस न कर जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में हम कोई ऐसी बात ना बोल दें जो आपको अल्लाह के मकाम तक लेके जाती हो। तो नात पढ़ते वक्त हमारे शायरों को भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जलसे के ऊपर, स्टेज के ऊपर जो उलमा बैठे हों वो भी नोट करें, अगर कोई बात किसी शायर की जुबान से ऐसी निकली है जो हमारे अकीदे से टकराती है, जो हमारे मनहज से टकराती है, तो उसकी वजाहत भी फौरन मौके पर करना ये बहुत ज़रूरी है। ये अहले हदीस के स्टेज की खासियत। बहरहाल, मैंने आपके सामने
कुरान मजीद के दूसरे पारे की एक आयत पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया है। गलतफहमी क्या है? गलतफहमी ये है कि हमने दीन का मतलब बहुत महदूद समझा है। हमने दीन को बहुत सीमित कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। जब हमसे कोई कहता है कि दीन क्या है, तो हम कहते हैं कि दीन का मतलब है कि आदमी नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, यही दीन। एक आदमी के चेहरे पर दाढ़ी है, टोपी लगाए है, वो माथे पर सजदे का निशान है, 5 टाइम की नमाज का पाबंद है। हमसे कोई पूछे कि साहब ये इंसान कैसा है, हमारे मुंह से फौरन निकलता है कि ये पक्का मुसलमान है, ये दीनदार है कि नहीं? ऐसा है ना? अल्लाह ताला ने हमारी इस गलतफहमी को दूर किया है। अल्लाह ने इस आयत में बताया है कि दीनदारी का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले इस आयत को समझते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सूरह बकरा की आयत है, कुरान के दूसरे पारे की आयत। और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही है तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है, 208 नंबर की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो अपने आप को मुसलमान और मोमिन करार देते हो, अपने आप को मुसलमान समझते हो, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों और इस्लाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ने वाले मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम आधे अधूरे मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ नमाज पढ़ने वाले मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ दाढ़ी रखने वाले मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ शक्ल सूरत वाले मुसलमान न बनो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब तुम मस्जिद में जाते हो, 5 टाइम की नमाज तुम पढ़ते हो और अपने आप को ये समझते हो कि तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो, तो जब तुम मार्केट के अंदर कारोबार करने जाते हो, जब तुम दुकान खोल करके बैठते हो, जब तुम बिजनेस करते हो, जब तुम व्यापार करते हो, तो अपने कारोबार के अंदर भी तुम मुसलमान बनो। जब तुम किसी के साथ लेन देन का मामला करते हो, जब तुम किसी से पैसे का लेन देन करते हो, तो वहां पर भी तुम मुसलमान बनो। तुम्हारा अखलाक कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा लोगों के साथ सुलूक कैसा है, तुम सुलूक और अखलाक के अंदर भी मुसलमान बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमान तो ऐसे भी हैं। 25 दिसंबर की रात आई, फेसबुक के ऊपर नाम के साथ खान लगा हुआ है, नाम के साथ अंसारी लगा हुआ है, नाम के साथ शेख लगा हुआ है, नाम के अंदर मोहम्मद और अहमद लगा हुआ है, इस्लामी नाम है, मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का और लड़की आज फेसबुक के ऊपर आज लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। जाकर देख लीजिए आप, बहुत सारे आपके अररिया के भी नौजवान होंगे, वो भाईचारा दिखाने के लिए, वो अपने गैर मुस्लिम भाइयों से दोस्ती दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम कट्टर नहीं हैं, हम तो बड़े सेकुलर लोग हैं, हम तो बड़े लिबरल लोग हैं, हम तो बड़े साफ सुथरे जहन के लोग हैं, हमें मौलवियों ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, हम तो ईद का त्योहार भी मनाते हैं और हम क्रिसमस और दिवाली की मुबारकबाद भी देते हैं। आज कितने मुसलमान हैं जो मैरी क्रिसमस लिख करके अपने फेसबुक के ऊपर और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर डाल रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस क्रिसमस की मुबारकबाद दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं?
हमारे दो ईसाई भाई जो क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, कभी आपने मालूम किया कि वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? उनका यह अकीदा है कि आज ही के दिन हजरत ईसा पैदा हुए। लेकिन माफ कीजिए, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। मगर ईसाई से आप जा करके पूछो तुम ईसा को क्या मानते हो, तो वो कहता है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड। वो जवाब देगा जीसस इज सन ऑफ गॉड। वो कहेगा कि ईसा मसीह तो अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने नऊज़ुबिल्लाह अपने बेटे को ईसा बना करके दुनिया में भेजा। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि क्रिसमस मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि आज के दिन अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ, और इससे बड़ी गाली अल्लाह के नजदीक कोई नहीं है। शराब पीने वाला, ज़िना करने वाला, चोरी करने वाला, कत्ल करने वाला उतना बड़ा पाप नहीं करता है जितना बड़ा पाप अल्लाह ताला के लिए किसी को बेटा बनाने वाला करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की सबसे छोटी सूरत में हमको ये अकीदा सिखा दिया, और इस सूरत का नाम सूरह इखलास भी रखा गया, और इस सूरत को 1/3 कुरान के बराबर भी करार दिया गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसने किसी को जन्म दिया है, न उसको किसी ने जन्म दिया है, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर और उसका हमसर भी कोई नहीं है। ये अकीदा है हमारा। हमारे 4 साल के बच्चे को सूरह इखलास याद होती है। जो सूरह इखलास को याद करेगा और सूरह इखलास का मतलब समझेगा, वो फेसबुक के ऊपर मैरी क्रिसमस नहीं लिख सकता, वो क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता, जिसने ये अकीदा बचपन से पढ़ा हो, लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, वो क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता। मगर अफसोस तो इसी बात का है मेरे भाई, हमने जलसे तो बहुत कराए सीमांचल में। शायद साल भर में अगर हम गिनती करेंगे तो आपके अररिया के अंदर कम से कम कई 100 जलसे होते होंगे। आपने जलसा तो करा लिया, हजारों की पब्लिक तो आपने इकट्ठा कर ली, मगर दीन का इल्म क्या है, माफ कीजिए, या आपके पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है। दीन के इल्म के नाम पर आप जीरो हैं। जलसा भी आप सुनते हैं तो मनोरंजन के लिए, तकरीरें सुनने के लिए आते हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए, जो जितना आपको हंसा दे, जो जितना आपकी आंखों में आंसू दिला दे, जो आपके मन की बातें कर दे, जो आपके जज्बात के साथ खेल ले, उससे बेहतरीन कोई शायर नहीं, उससे बेहतरीन कोई मुकर्रिर नहीं, उससे ज्यादा महबूब आपके नजदीक कोई नहीं। आपने तो जलसों को भी इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। मेरी बातें बुरी लगे, लगती रहे, मैं परवाह नहीं करता। मैं हर जलसे में और तकरीर में, सीमांचल के जलसों में ये बात कहता हूं कि आप अपने जलसों की दशा को बदलिए, आप अपने जलसों की हालत को बदलिए। कल मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, बंगाल में। आप यकीन कीजिए, जिन साहब के घर में मेहमान बन के गया था, दरवाजे पर दाखिल होते ही मैंने मकान के टाइल पर देखा तो अजमेर शरीफ का फोटो बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज। ये उनके मकान की टाइल के ऊपर ये तस्वीर लगी है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, हैरत हुई। मैंने पूछा कि भाई साहब, ये जिसके मकान में मैं आया हूं, ये मसलक के एतबार से क्या है, ये कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं? जवाब मिला, ये बड़े पक्के अहले हदीस है। मैंने कहा बड़ी हैरत की बात है, अहले हदीस के मकान में टाइल लगा हुआ है और टाइल के ऊपर अजमेर का फोटो लगा है और अजमेर के फोटो के साथ साथ ये लिखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा भाई साहब ये क्या लगवाया आपने? कहा जब मैं मकान बनवा रहा था, मैं टाइल की दुकान पर गया, बहुत सारे टाइल उसने मुझे दिखाए, ये मुझको अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, इसके अंदर अच्छी सी तस्वीर बनी है। मैंने ये सोच करके इसको टाइल लगा लिया।
मैंने कहा भाई साहब आपने ये पता क्यों नहीं करने की कोशिश की कि इस टाइल के ऊपर क्या लिखा है और किस चीज का फोटो बना है। आपका ये टाइल ये बता रहा है कि आप इस शिरकिया अकीदे का सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो बहुत बड़े अल्लाह के वली और नेक बंदे थे, उनको गरीब नवाज का दर्जा दिया गया है। मैंने कहा पहले हदीस है, आपको शर्म आनी चाहिए। बोले मौलवी साहब मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके मकान का ये टाइल निकल करके दूसरा इसकी जगह लगा होगा। ये हालत है आज बंगाल के और सीमांचल के इलाकों की मेरे प्यारे साथियों, जहां हर साल हजारों की तादाद में जलसे होते हैं। अगर ये जलसे हो रहे हैं और आपके दीनी शऊर के अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा है, आपके दीन की नॉलेज में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, आपको तौहीद का मतलब नहीं पता, आपको नमाज का तरीका नहीं पता, आपको अपनी आखिरत के बारे में कोई एहसास नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर इन जलसों का बंद हो जाना बेहतर है, इन प्रोग्रामों का बंद हो जाना बेहतर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम पूरे के पूरे मुसलमान बनो, तुम आधे अधूरे मुसलमान न बनो, तुम इनकम्प्लीट मुसलमान न बनो, तुम कंप्लीट मुसलमान बनो। क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा। जानते हो अल्लाह ताला को ये बात इतनी ज्यादा नापसंद है, इतनी ज्यादा नापसंद है कि अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। हो लोगो तुम कितने बड़े नादान हो, तुमने अल्लाह का बेटा बनाना शुरू कर दिया। ये आसमान फट जाए, ये जमीन फट जाए, ये बड़े बड़े पहाड़ गिर जाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितनी खतरनाक बात तुम अपने मुंह से निकालते हो कि रहमान ने किसी को अपना बेटा बना लिया, अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना लिया। वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, अल्लाह ताला किसी को अपना बेटा नहीं बना सकता, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन होगा और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। फिरौन भी आएगा, कारून भी आएगा, नमरूद भी आएगा, हिटलर भी आएगा, हिंदुस्तान के वज़राए आज़म भी आएंगे, हिंदुस्तान के बादशाह भी आएंगे, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले लोग भी आएंगे। वो लोग भी आएंगे जिनके बारे में शायर ने कहा था कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वो बेशर्म और बेगैरत लोग भी आएंगे जो कुर्सी और इख्तिदार से चिपक करके रहना जानते हैं। वो लोग भी आएंगे जिनको ये लगता था कि उनका इख्तिदार कभी खत्म नहीं हो सकता, उनका पावर कभी खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानि अब्दा। जमीन व आसमान में जितने लोग हैं सबके सब अल्लाह की बारगाह में आएंगे और अल्लाह के बंदे बन करके आएंगे। नमरूद भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, कारून भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, फिरौन भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, अबू जहल और अबू लहब भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा। लोगों पर अत्याचार करने वाले और जुल्म करने वाले हाकिम और बादशाह और मिनिस्टर भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बंदे बन करके आएंगे। जब सब अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप है और क्रिसमस मनाने वाला यही काम कर रहा है। क्रिसमस मना रहा है हमारा मुसलमान। स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, वहां एक दाढ़ी रख करके लंबी टोपी लगा करके एक इंसान आता है और वो बच्चों को टॉफी बांटता है। वो क्रिसमस के मौके पर, वो ईसा मसीह की पैदाइश की खुशी के मौके पर लोगों को टॉफी बांटता है और मुसलमानों के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर के वो टॉफी कलेक्ट करते हैं, वो चीजें सीख रहे हैं। यही नहीं,
स्कूलों के अंदर फंक्शन होता है, ड्रामा होता है, और वहां पर मुसलमान बच्चे भी ये क्रिसमस का पूरा ड्रामा मना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आपको कुरान के दूसरे पारे की आयत याद दिला रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अभी तो 25 दिसंबर की रात खत्म हुई, 4-5 दिन के बाद 31 की नाइट आएगी, 31 दिसंबर की रात आएगी। साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती उतनी उस एक रात में पी जाती है। साल भर में जितना ज़िना नहीं होता उस एक रात में होता है। साल भर में जितना नाच गाना नहीं होता उस एक रात में होता है। आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके कटिहार में, आपके पटना में, आपके तमाम बड़े बड़े शहरों में जो 5 स्टार होटल हैं वहां प्रोग्राम होते हैं। वहां नाचने वाली नचनिया को बुलाया जाता है, वहां डांस करने वाली डांसर को बुलाया जाता है। और आपको जानकर के हैरत होगी, 20-20 हजार के टिकट वहां पर होते हैं, और हमारा मुसलमान नौजवान टिकट की लाइन में लगकर के वो टिकट खरीदता है और हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाने जाता है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे हमारा तो इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। हमारा इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, और हमें तो मुहर्रम के महीने में भी नया साल मनाने की इजाजत नहीं दी गई। हमें तो वहां पर भी नया साल मनाने की कोई रस्म नहीं निभाना है। ये कैलेंडर तो हमारा कैलेंडर भी नहीं है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल का जश्न मना रहे हैं, हम हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को